कहानी का नाम है गुरूर का अंजाम। एक जंगल में मंटो और पिंटो नामी दो बंदर रहते थे। दोनों दिन भर खूब उछलते और शरारतें करते। मंटो आदत का अच्छा और रहमदिल था, जबकि पन्नू गुस्सैला और मगरूर तबीयत का मालिक था। कभी कभी मिनटवा से समझाता तो मंटो कहता, मैं फिर तीला बंदर हूँ, मेरी फुर्ती और ऊंची छलांग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मंटो एक दिन जंगल में फल तलाश कर रहा था। काफी तलाश के बावजूद जब इसे अपनी पसंद का फल नहीं मिला तो वो दरख्त के पत्ते और बीर खाकर पेट भरने लगा। अचानक पिंटो आ गया। मंटो को बीर खाता देखकर कहने लगा, तुम बीर क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मंटो ने नफी में सर हिलाया तो पैनू बोला, चुल्लू, हम जंगल की दूसरी जानिब चलते हैं और वहां हमें अपनी पसंद के फल जरूर मिलेंगे। मंटो ने कहा, हमारे बड़ों ने इस हिस्से में जाने से मना किया है, वहां अक्सर शिकारी घूमते हैं। पिंटो ने कहा, तुम मेरे साथ चुल्लू, में देखता हूं कैसे शिकारी पकड़ते हैं। मंटो मजबूर होकर पिंटो के साथ चल पड़ा। जंगल के हमें उन्हें फलों से लदे हुए दरख्त मिले। मंटो ने कुछ फल खाए और पिंटो से कहा, चुल्लू, अब हम वापस चलते हैं। पिंटो ने कहा, मैं तो ऐसी यहां झूमूंगा और सैर करूंगा। ये कहते ही पिंटो ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़कर एक शाख पकड़ के झूटने लगा। कुछ देर बाद उन्हें दरख्तों के बीच में एक थाल में फल देखकर पिंटो की राल टपकने लगी। वो जैसे ही उन फलों की तरफ लपका तो मंटो बोला, पेटू, मुझे खतरे की बो आ रही है, तुम वहां ना जाओ। पिंटो ने इसकी बात ना सुनी और नीचे छलांग लगा दी, और जैसे ही पिंटो ने थाल में से फल उठाया, एक जाल कहीं से आ गिरा जिसमें वो फंस गया। कुछ ही देर में एक शिकारी आया और पेटू को जाल से निकालकर उसके गिले में रस्सा बांधकर अपने साथ ले गया। मंटो बेचारा दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसे ख्याल आया कि उनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा बड़ा बोल आगे आता है। पिंटो के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फुर्ती और चालाकी पर गुरूर करता था, लेकिन वो इसके कुछ काम न आई।